सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, एम शिक्षा मित्र ऐप के वर्जन 12.8 पर शिक्षक साथियों एवं प्रधान पाठकों के लिए शिक्षा सेतु हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिटल ऐप पर जो समर्थन फार्म उपलब्ध है, उस समर्थन फार्म में काफी खंडों में काफी पेजेस पर जो जानकारियां भरने की आवश्यकता होती है, उनमें से हमको बच्चों का प्रतिशत भरना है। तो साथियों, हम प्रतिशत किस तरह से निकालेंगे बच्चों का, और प्रतिशत निकाल करके उसे हम प्रतिदिन कैसे भरेंगे, उस संदर्भ में आपको जानकारी देने वाला हूं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है। जब हम जानकारी भरना प्रारंभ करते हैं तो 11वीं जो जानकारी आती है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर में खुली जगह में निर्देशानुसार खेल, कला, योग, ध्यान किया जा रहा है सायं 5 से 6 बजे। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत, यहां आप देख रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के द्वारा, अर्थात आपने एक माह के अंदर जितने भी विद्यार्थियों से संपर्क किया है, आपके विद्यालय में या आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों से संपर्क किया है, और संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत। तो साथियों, हमको प्रतिशत निकाल करके भरना है, तो वही जानकारी आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह से प्रतिशत निकाल सकते हैं। उदाहरण रूप में मैंने दूसरा बिंदु भी लिखा है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखना का कार्य किया जा रहा है सायं 7 से 8। तो साथियों, माह में यहां पर आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं तो वो अपने बड़ों से कहानी सुन रहे हैं और उस कहानी को अपने शब्दों में लिख रहे हैं। तो बच्चों का हमको प्रतिशत लिखना है। तो साथियों, इसी तरह से मैं आपको जो समर्थन फार्म है, समर्थन फार्म में किन किन बिंदुओं में प्रतिशत भरने की आवश्यकता है, उस पर मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इसके पश्चात हम जानेंगे कि हम किस तरह से प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कॉलम है, कौन कौन से खंड है जिनमें कि हमको प्रतिशत भरने की आवश्यकता है। तो साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं स्लाइड्स, जो समर्थन फार्म है शिक्षकों के भरने हेतु। ठीक है, और यहाँ पर स्लाइड नंबर 12 अर्थात 12 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देश के अनुसार खेल, कला, योग, ध्यान किया जा रहा है सायं 5 से 6 बजे तक। और यहाँ पर 4 ऑप्शन, 25% से कम, 26 से 50%, 51 से 75% और 76 से 100%। ठीक है, आगे स्लाइड नंबर 13 पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है सायं 7 से 8 बजे तक। और यहाँ पर पुनः 4 ऑप्शन, वही 25% से कम, 26 से 50, 51 से 75, 76 से 100, है ना। आगे साथियों हम देखेंगे स्लाइड नंबर 14 पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा समय सारणी के अनुसार सहभागिता की जा रही है सुबह 10 से 1 बजे तक। और यहाँ पर भी वही प्रतिशत में जानकारी इन्हें बच्चों की संख्या दी गई है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो पूरे माह में संपर्क के दौरान जो है हम जितने बच्चों से माह में संपर्क करेंगे उनमें से कितने विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं उनका प्रतिशत निकाल करके भरना है। आगे हम देखते हैं साथियों स्लाइड नंबर सीधे 16 पर, तो यहाँ पर प्रतिदिन संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में से कार्य करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज हिंदी लेखन कार्य किया जा रहा है। और 4 ऑप्शन वही कि 25% से कम, 26 से 50%, 51 से 75%, 76 से 100%। ठीक है, स्लाइड नंबर 17 पर देखेंगे तो आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज अंग्रेजी का लेखन कार्य किया जा रहा है, और ऑप्शन में वही प्रतिशत दिए गए हैं। स्लाइड नंबर 18 पर आप देखेंगे तो आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है पाठ्य पुस्तक द्वारा अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा परीक्षण। ठीक है, तो साथियों ये भी प्रतिदिवस है के लिए हमको प्रतिशत निकाल के भरना है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिशत में।
आगे हम स्लाइड नंबर 19 पे देखते हैं साथियों। तो आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा मौखिक गणित, गिनती, पहाड़े, आकार, पहचान, मापन का अभ्यास किया जा रहा है। विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा संपर्क करके परीक्षण, और यहाँ पर विद्यार्थियों संख्या प्रतिशत में दी गई है। अगले स्लाइड पर हम चले साथियों 20 नंबर की। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो जानकारी विद्यार्थियों की संख्या है वो प्रतिशत में दी गई है। अब देखते हैं स्लाइड नंबर हम 21 में। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षिक सामग्री, पेंसिल, कॉपी, पेन आदि उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर स्लाइड नंबर 22। तो यहाँ पर भी साथियों, आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है, और विद्यार्थियों की संख्या के लिए 4 ऑप्शन प्रतिशत में यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और इस तरह हम आगे अगर देखें साथियों, तो स्लाइड नंबर 24 पर आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन हैं। ठीक है, इस तरह स्लाइड नंबर 25 पर आप देखेंगे तो आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास रेडियो संसाधन हैं। ठीक है, इस तरह हम आगे स्लाइड नंबर 26 पर देखें तो आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों के पास कितने प्रतिशत हैं विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन हैं। इस तरह आगे स्लाइड नंबर 27 पर देखेंगे साथियों, तो आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास में व्हाट्सएप संसाधन उपलब्ध हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारे कॉलमों में हमको विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में भरनी है। तो आइए सीधे ग्रीन बोर्ड पर चलते हैं और वहां से प्रतिशत निकालना जानते हैं। तो साथियों, आपने अभी देख लिया कि ऐसे कौन कौन से खंड है, कौन कौन से कॉलम है जिनमें हमको बच्चों के प्रतिशत भरने की आवश्यकता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, मैंने यहाँ उदाहरण के लिए लिखा है कि मान लीजिए आपके द्वारा संपर्क किया गया 30 विद्यार्थियों से, यानी पूरे माह में आपने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है, चूंकि आप डायरी भर रहे होंगे तो डायरी में आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपने कितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है। ठीक है, तो संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने, उदाहरण के लिए यही देख बता रहा हूं आपको कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर में खुली जगह में निर्देशानुसार खेल, कला, योग ध्यान किया जा रहा है। तो यहां पर हमको, अब हम मान लीजिए हमने कुल 30 विद्यार्थियों से संपर्क किया है एक माह में, और 30 में से मान लिया जाए जितने विद्यार्थी, मान लो हो सकता है कि 16 विद्यार्थी कर रहे हैं, 17 विद्यार्थी कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, या पूरे 30 के 30 कर रहे हैं। ठीक है, यदि 30 के 30 विद्यार्थी कर रहे हैं तो पूरा 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? उदाहरण के लिए आपने 30 विद्यार्थियों से संपर्क किया है, और 30 विद्यार्थियों से संपर्क करने के पश्चात आपको पता चला कि केवल 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सायं 5 से 6 के बीच में वो खेल, कला, योगा या ध्यान की जो गतिविधियां उनको कर रहे हैं। तो देखिएगा हम किस प्रकार से निकालेंगे। उदाहरण के लिए 30 में से 18 गतिविधि कर रहे हैं, ना, गतिविधि कर रहे हैं, तब प्रतिशत क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूं। तब प्रतिशत क्या हो जाएगा, यानी 18/30 कर दीजिए, 18/30। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि 30 में से 18 बच्चे कर रहे हैं, और जब हमको इसका प्रतिशत निकालना है तो सीधे इसमें क्या करें, 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, इस 100 का हम गुणा कर देंगे, है ना, और इसको हल कर लें। तो हल करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। यहां पर जब हम हल करेंगे 18/30 गुणित 100, तो यहां पर साथ ही 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा, है ना, और यहां पर 3 6 18 6 आ गया, है ना, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, 6 गुणित 10 बराबर क्या हो जाएगा, 60, यानी 60% निकल आएगा, और आप जो जानकारी दी गई है उसमें आप 60% भर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह साथियों मैं दूसरा उदाहरण और आपको बता देता हूं। ठीक है, तो साथियों यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने लिया है कि मान लीजिए आपके द्वारा संपर्क किया गया 45 विद्यार्थियों से। ठीक है, इस बार हमने संख्या ले ली 45, यानी कुल मिला के आपने पूरे माह में 45 विद्यार्थियों से संपर्क किया है।
ठीक है, ये केवल मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं साथियों। और जैसे कि यहाँ पर दूसरा उदाहरण मैंने लिख के रखा है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है सायं 7 से 8। साथियों, सायं 7 से 8 के बीच जो विद्यार्थी अपने से बड़ों से कहानी सुन रहे हैं और उसे अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ऐसे 45 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी, ये आपको तय करना है। ठीक है, मैं केवल आपको उदाहरण बता रहा हूं कि ऐसे 22 विद्यार्थी हैं जो अपने से बड़ों से कहानी सुन करके उसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं। तब हम 22 विद्यार्थियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो साथियों, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यानी 22 विद्यार्थी कहानी सुन रहे हैं और उसे अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर 22/45, अर्थात 45 में से 22 विद्यार्थी ये काम कर रहे हैं। और हम 22 का जो प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सीधे 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से ये व्यंजक प्राप्त हो गया हमारे पास में, और इसको हम हल कर लेंगे। तो साथियों, यहां पर हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 × 45 और इसको 100 को काटेंगे तो 20 भाग कट जाएगा। ठीक है, आगे हम अब काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 22 × 20 कर ले तो आ जाएगा साथियों 22 × 44, और ये इसको निकालेंगे 440 बटे में क्या आ जाएगा, ये 9, अर्थात 440/9, अर्थात 440 में आप 9 का जब भाग देंगे तो आपका प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। चलिए मैं यहां भागता हूं, 9 × 45 होता है, इसलिए 4 बार हम देंगे, 9 चौको 36 और घटा देंगे तो साथियों यहां पर 14 में से 6 गया, बचा 8, यहां आ जाएगा 0, अगला 0 उतारेंगे, यहां आ जाएगा 80। ठीक है, फिर साथियों हम 8 × 9 = 72, क्योंकि 9 × 9 = 81 होता है, इसलिए 9 × 8 = 72। और साथियों हम यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ 0 तो है, तो यहाँ उधार लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 हो गया, बचा 8, और यहाँ पर बच गया 0। तो हमारे पास में क्या आ गया साथियों, 48 सही 8/9। ठीक है, ये आ गया। या इसको हम जब दशमलव में बदलेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पर दशमलव लेंगे और यहाँ पर पुनः क्या लेंगे, 0 लेंगे, और वही 9 × 8 = 72, और यहाँ पुनः 8 बच जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, 48.8। और साथियों ये 0.8 है, तो यदि यहां पर 48.5 रहता मानो तो भी, या इसके ऊपर जब है 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, तो हम सीधे राउंड फिगर में लेकर उसको क्या कर सकते हैं, 49%। किंतु यहां पर यदि 48.4 रहे, या 3 रहे, या 2 रहे, या 1 रहे, तो ऐसी स्थिति में राउंड फिगर में केवल 48% ही आएगा। तो इस तरह से हम जानकारी को भर सकते हैं कि इतना प्रतिशत हमारे विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं। तो साथियों इसी तरह से जितने भी कॉलम, जितने भी खंड, जितने भी पेजेस में ये जानकारी दी गई है, तो इस तरह से आप प्रतिशत निकाल करके भर सकते हैं। तो साथियों प्रतिशत निकालने के लिए और भी 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। मैं केवल आपको संख्या लेकर के उनका प्रतिशत निकालना बता देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं 80, और 80 में से हम ले रहे हैं 50, अर्थात 80 में से 50 विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं, मान लो ऐसा मान ले, तो हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, कितने प्रतिशत हुआ, तो 50/80 लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 80 में से 50 काम कर रहे हैं, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो सीधे 100 का गुणा कर देंगे बस, और इसको हल कर ले। अब यहां हम काट देंगे, 1 0 से 1 0, है ना, और हम चाहे तो आगे काट सकते हैं 2 से, है ना, तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। ठीक इस तरह से इसका हम गुणा कर देंगे, तो 5 × 25 है, 250 बटे यहाँ आ जाएगा 4, और 250 में हम 4 का भाग दे देंगे, 4 × 6 = 24, बच गया 1, है ना, और 4 दूनी 8, फिर बच गया 2, उतारेंगे दशमलव, यहाँ उतारेंगे 0, और 4 पंचे 20। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में 62.5% निकल आएगा। यदि 80 में से 50 विद्यार्थी काम कर रहे हैं तो विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हुआ, 62.5 हुआ। या इसको हम राउंड फिगर में, क्योंकि आपको इससे पहले मैंने बताया कि 62.5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो सीधे आगे ले लेते हैं, मिला के 63%। और यदि यहाँ पर रहे कि 12.4, 3, 2, 1 रहे, तो हम सीधे ले लेते हैं 62 राउंड फिगर में, है ना। तो इस तरह से हम इसका प्रतिशत भाग लेंगे। तो साथियों इस कालखंड में मैंने आपको यह जानकारी
बच्चों का प्रथम भरने से संबंधित दी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड